क्या? तो इस प्रकार ये अन्य जो द्रव्य हैं ये जीव के लिए कारण है। गति में कारण, स्थिति में, अवगाह और वर्तना रूप कार्य में ये धर्म आदि 4 द्रव्य कारण है। इसलिए पुद्गल आदि 5 द्रव्य जीव को कारण है और जीव परस्पर में एक दूसरे का कारण है। लेकिन जीव पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के प्रति कुछ भी उपकार नहीं करता, इसलिए उनकी अपेक्षा जीव क्या है? अकारण। समझ में आ रही बात आपको? जीव कारण है कि अकारण, क्या कहोगे? आपसे पूछा जाए कारण द्रव्य कितने हैं तो क्या कहेंगे? 5 द्रव्य कारण है और एक द्रव्य जीव जो है वो अकारण। देखो अभी हो गया कारण। अब कर्ता, कर्ता कौन है? तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक, शुद्ध परम पारिणामिक भाव का ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। क्या? जो परम पारिणामिक भाव जो त्रैकालिक जीवत्व भाव को ग्रहण करता है, त्रिकाल भूत चेतना स्वरूप को जो ग्रहण करता है, क्या जो भाव न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, जो सदा पाया जाता है, जो सहज है, जो किसी कर्म आदि से दिया हुआ नहीं है, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव उसका जो ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न है, उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्ष के कारण भूत द्रव्य भाव रूप जो पुण्य पाप घटपट आदि है उनका कर्ता जीव नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से तो जीव पुण्य पाप का कर्ता भी नहीं है, बंध घटपट आदि का भी कर्ता नहीं है। और अशुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा बंध और मोक्ष के कारण भूत जो द्रव्य भाव रूप जो पुण्य पाप आदि भाव है और बाहर से जो घटपट आदि है उनका कर्ता जीव नहीं है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा। और अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित हुआ यह जीव पुण्य और पाप बंध का कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। अशुद्धोपयोग या अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणित हुआ यह जीव पुण्य और पाप बंध का कर्ता भी है और पुण्य और पाप के फल का भोक्ता भी है। समझ में आ रही बात? देखो शुभोपयोग रूप परिणमता है कि नहीं जीव, अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। शुद्ध निश्चय नहीं से तो जीव किसी न बंध रूप भाव परिणमता है न मोक्ष रूप, त्रिकाल ज्ञान ज्ञान एक चैतन्य भाव रूप है, वो पर्याय रूप देखता ही नहीं है। तो जीव में क्या पर्याय द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से देखो तो जीव किसी भी नए भाव रूप नहीं परिणमता। द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से तो जीव सदा एक भाव रूप है। कैसा है? एक भाव, चैतन्य भाव रूप, और ना वो कुछ करता है उसमें ना कुछ हटता है, कुछ नहीं है, सदा एक रूप है। जो 6 द्रव्य जैसे है वैसे के वैसे ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। चेतन कोई अचेतन रूप नहीं हो जाता, अचेतन कोई चेतन रूप नहीं हो जाता, तो उस अपेक्षा से किसी में कुछ नहीं होता। हमें क्या हो जाएगा कि आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष व्यवहार से, निश्चय से तो जीव जीव ही रहेगा। निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो जीव न तो बद्ध भाव का करता है, न मोक्ष भाव का करता है, न पुण्य का करता है, न पाप का करता है, न शुभ का करता है, न अशुभ का करता है, किसी का करता नहीं। क्या? जीव तो अपने निज स्वभाव का करता है, वो भी नहीं, स्वभाव भी उसका, मतलब जीव तो बना बनाया है, वो क्या करे? क्या समझ में आया ना? मैंने जीव किसी भी अन्य जीव किसी चीज को बंध मोक्ष तो सब पर्याय में है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखो तो जीव चैतन्य स्वरूप है, लेकिन वो चैतन्य को करता नहीं है। चैतन्य स्वरूप तो बना बनाया है, नए चेतना को हम क्या कर रहे हैं बताओ? मैं अपने आप को, मैं अपनी चेतना का करता हूँ? अरे मैं चैतन्य बना बनाया हूँ, मैं किसी का करता नहीं। क्या समझ में आया ना? तो इस अपेक्षा से जीव किसी पर भाव का, मतलब जीव अपने शुद्ध अशुद्ध किसी भी भाव का करता नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं तो ऐसा कहता है। और अशुद्ध द्रव्यार्थ अशुद्ध निश्चय नहीं से देखो तो जीव जिन भावों को करता है उन भाव का करता है। शुभ भाव से परिणित हुआ जीव शुभ भाव का करता है, अशुभ भाव से परिणित हुआ जीव अशुभ भाव का करता है, पुण्य भाव रूप परिणमित जीव पुण्य का करता है, पाप भाव रूप परिणमित जीव पाप का करता है। और न केवल करता है बल्कि उसके फल को भी भोगता है। आप और हम सुख दुख रूप फल को भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? क्यों?
हम दुख भी भोगते हैं कि नहीं भोगते अपने जीवन में, कि सुखी सुख भोग रहे हैं। साता साता के फल को हम भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं। तो ये जो साता साता का फल है ये हमें क्यों मिल रहा है, हमने बांधा है तो हम भोग भी रहे हैं। हम हमें अपने कर्मों का फल भोगता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है कि हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, क्यों। तो ये जो हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ये हमने बांधे हैं, हमने बांधे हैं और अभी भोग रहे हैं। इसलिए हम भोगते भी हैं, करते भी हैं, भोगते भी हैं। हमें भोगना भी हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, सुख दुख रूप भाव हम स्वयं प्रत्यक्ष वेदन करते हैं। तो ये सुख दुख रूप भाव जिनका हम वेदन करते हैं, ये सुख दुख रूप भाव को हम भोगते हैं अशुद्ध निश्चय नहीं से। शुद्ध निश्चय नहीं से तो ज्ञान को ही भोगता है, अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव अपने सुख दुख रूप भाव को भोगता है, जो अपने कर्मों का फल है सुख दुख उनको भोगता है। और अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमता हुआ पाप पुण्य बंध को करता भी है, इसलिए जीव करता है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है, उसके सम्यक श्रद्धान, उसके सम्यक ज्ञान और उसके सम्यक आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणित हुआ यह जीव मोक्ष का भी करता है। अरे पाप पुण्य का ही करता है ऐसा नहीं है, मोक्ष का भी करता जीव है। शुद्धोपयोग भाव का करता भी जीव है, और शुद्धोपयोग भाव से जो उत्पन्न होता है मोक्ष का सुख, उसका भोगता भी जीव है। तो उस अपेक्षा से मोक्ष का कर्ता और मोक्ष का भोक्ता भी जीव है। ये मोक्ष का कर्ता और जो भोक्ता जीव है ये शुद्ध निश्चय नहीं से कि अशुद्ध निश्चय नहीं से। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे, मोक्ष का कर्ता परम शुद्ध निश्चय नहीं से कि साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, क्या शुद्ध नहीं की अपेक्षा से। तीन प्रश्न हो गए, तीन आंसर हो गए। बोलिए दीप्ति जी। साक्षात शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध। हाँ बोलिए, कह रहे थे अनम्यूट करके कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। साक्षात शुद्ध नहीं बोल रही थी मैं भी। हाँ, ये जो जीव मतलब मोक्ष का कर्ता प्रकट करने रूप पर्याय की अपेक्षा मतलब पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का या साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से मोक्ष का करता है। परम शुद्ध निश्चय नहीं तो कहता है कि जीव न बंध का करता है न मोक्ष का करता है, और अशुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि जीव अपने रागादि भाव का करता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि जीव अपने रत्नत्रय का करता है, मोक्ष का करता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा जीव अपने मोक्ष फल को भोगता भी है। क्या हम मोक्ष को भोगते हैं कि नहीं भोगते, कि कोई और भोगता है, हम ही भोगते हैं। तो मोक्ष के भोगता भी है, मोक्ष के कर्ता भी है। तो इसलिए जीव न केवल शुभाशुभ भाव का करता है अपितु शुद्ध भाव का करता भी जीव ही है। समझ में आ रही बात। देखो तो बोलिए। सर ये अभी हम व्यवहार नए और निश्चय नए दो नए पढ़े थे, तो अभी द्रव्यार्थिक नए कैसे आ गया। मतलब देखो द्रव्यार्थिक नए जो है ना, ये आगम के नए, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। तो जो पर्याय को पकड़े वो पर्यायार्थिक, और जो द्रव्य को पकड़े वो द्रव्यार्थिक, जो द्रव्य को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक, जो पर्याय को ग्रहण करे वो पर्यायार्थिक। जो जिसका अर्थी है, पर्याय का अर्थी माने पर्याय का इच्छुक, पर्याय को ग्रहण करने वाला वो पर्यायार्थिक नए। द्रव्य का अर्थी, द्रव्य का इच्छुक, द्रव्य को ग्रहण करने वाला वो द्रव्यार्थिक नए। अब ये आगम के नए, अध्यात्म और आगम दो तरह के नए होते हैं। जो अध्यात्म के नए होते हैं वो क्या होते हैं, केवल आत्मा पे ही लगते हैं, और जो द्रव्यार्थिक वो मतलब आध्यात्मिक नए आत्मा पे लागू होते हैं, और आगम के जो नए हैं ना वो आत्मा ही नहीं छह द्रव्य पे लागू होते हैं। तो व्यवहार नए और निश्चय नए आध्यात्मिक नए। व्यवहार और निश्चय नए आध्यात्मिक नए, तो वो आत्मा पे लागू होते हैं केवल, वो अन्य पांच द्रव्यों पे उनका कोई प्रयोग नहीं होता। और जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए हैं ये छह द्रव्यों पे लागू पड़ते हैं, क्योंकि द्रव्य और पर्याय में छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्यों पे लागू होगा द्रव्य, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो जब वो आगम की अपेक्षा कथन करते हैं
तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से कथन करते हैं। जब आध्यात्मिक शैली में बात करते हैं तो निश्चय व्यवहार नय की, ठीक है। अब द्रव्यार्थिक जो नय है वो द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्यायार्थिक नय है वो पर्याय को ग्रहण करता है। कहीं कहीं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय भी कहा जाता है, जो शुद्ध त्रैकालिक भाव को ग्रहण करे। आत्मा पे यदि लगाया जाए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसी को निश्चय भी कहते हैं, और आत्मा पे को पर्यायार्थिक नय को आत्मा पे लगाए तो उसको हम व्यवहार भी कहते हैं। कहने की शैली पर्याय व्यवहार है और शुद्ध स्वरूप जो त्रिकाली है वो निश्चय है, क्योंकि वो सदा काल रहता है। पर्याय आने जाने वाली होने से क्षणभंगुर है, इसलिए पर्यायार्थिक नय व्यवहार की श्रेणी में और द्रव्यार्थिक नय निश्चय की श्रेणी में भी कभी कभी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय में मानेंगे तो कौन से वाले निश्चय नय में मानेंगे? शुद्ध द्रव्यार्थिक वही कह रहे ना, उन्होंने इसलिए पहले ही बता दिया वो कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक। तो परम पारिणामिक तो ये परम शुद्ध निश्चय नय है। परम पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाला परम शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय एक देश निश्चय नय, सर्वदेश शुद्ध निश्चय नय से भी ऊपर का एक परम शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय नय कहता है कि हम मोक्ष मार्ग रूप भाव के करता है, मोक्ष मार्ग के। एक देश शुद्धता के करता है। एक देश शुद्धता क्या है? मोक्ष मार्ग वो एक देश शुद्धता, वो पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति, वो पूर्ण शुद्धता। तो वो पूर्ण शुद्ध निश्चय नय मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नय, सर्वदेश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मोक्ष के करता है, समझ में है ना। और अशुद्ध भाव अशुद्ध नय की अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा हम रागादि भाव के करता है, समझ में आ रहा है। अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव का, एक देश शुद्ध निश्चय नय से मोक्ष मार्ग के, और परम पूर्ण शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा हम मोक्ष के करता है। और परम शुद्ध निश्चय नय कहता है कि ना हम बंध के करता है ना मोक्ष के करता है, हम तो किसी के करता ही नहीं करता है, हम तो बस जो है सो है। जीव कोई नया चीज करता ही नहीं है, जीव अनादि से चैतन्य रूप है और चैतन्य रूप ही रहता है। बंध मोक्ष सब पर्याय में है, और पर्याय में होने से व्यवहार। जीव द्रव्य में तो न बंध है न मोक्ष है, जीव द्रव्य तो सदा चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। परम शुद्ध, साक्षात और सर्वदेश ये तीनों एक ही है? नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय अलग है और साक्षात और सर्वदेश या पूर्ण शुद्ध निश्चय नय एक ही बात है। कभी साक्षात के नाम में या पूर्ण शुद्ध निश्चय नय या सर्वदेश शुद्ध निश्चय नय, ये एक ही बात है। परम शुद्ध अलग चीज है, बिल्कुल परम एकदम अलग है। प्रकट करने की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय नय, प्रकट करने की अपेक्षा। पर्याय में जो मोक्ष प्रकट किया वो पर्याय में प्रकट किया ना हमने, तो पर्याय की अपेक्षा है। और जो द्रव्य की बात है ना, वो तो ये कहता है ना मोक्ष है ना बंध है, कुछ नहीं है। जो पर्याय को देखता है नहीं, शुद्ध द्रव्य को देख पकड़ता है, वो परम शुद्ध निश्चय नय। पर्याय में दो तरह की शुद्धता होती है, एक तो मार्ग रूप और एक मार्ग के फल रूप। तो मार्ग रूप जो शुद्धता है वो एक देश है, और मार्ग का फल जो मोक्ष है उसको जो ग्रहण करता है वो सर्वदेश या पूर्ण शुद्ध निश्चय। और पूर्ण अलग है और परम अलग है, साक्षात अलग है, मतलब साक्षात पूर्ण सर्वदेश एक ही बात है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय बिल्कुल इन सबसे अलग है। ये हायरार्की रहती है क्या इसकी? हायरार्की है ना, अपन पहले जैसे व्यवहार में हायरार्की है, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत, फिर अनुपचरित असद्भूत, फिर उपचरित सद्भूत, फिर अनुपचरित सद्भूत, फिर अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर पूर्ण शुद्ध निश्चय नय, फिर परम शुद्ध निश्चय नय। इसी हायरार्की से वर्णन किया जिनागम, और क्रम यही है, इसी क्रम से जीव समझता भी इसी क्रम से। पहले जो जीव अभी स्त्री पुत्र आदि में अटका पड़ा है तो वो तो वही है अभी, उसको हम परम शुद्ध निश्चय नय की बात भी बताएं तो क्या अप्लाई होगी, उसको लगेगी क्या है? जरा जरा से पैसे में रोने लग जाता, मेरा नुकसान हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या मेरे बच्चों का ये हो गया, पंडित जी परिवार का ये हो गया, मकान का ये हो गया, दुकान का ये हो गया, बाल बच्चों का ये हो गया, इज्जत आबरू का ये हो गया। तो अभी तो तुम बहुत बाहर हो क्या, अभी तुम इज्जत आबरू में पड़े हो, ये मोक्ष तो बहुत दूर है। मुक्ति उसको प्राप्त होगी जो केवल विशुद्ध आत्मा के इच्छुक होगा,
क्या जिसे अपने शुद्ध आत्म तत्व को ग्रहण, आत्म तत्व की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति की लालयता है। अभी तो हमको सब चाहिए, स्त्री पुत्र बाल बच्चे मकान दुकान सब, तो ये सब चाहिए, तो अभी तो बहुत, अभी थोड़ा मुक्ति का मार्ग अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मार्ग में लगे हैं, लेकिन अभी मतलब उसमें एकत्व बना है, उसमें एकत्व बुद्धि है कि यही मैं हूँ, तो अभी मुक्ति थोड़ा, इसलिए क्रम है ये, क्रम है ये। पहले उनमें ममत्व छूटे, फिर देह में ममत्व छूटे, रागादि भाव में ममत्व छूटे, फिर ये जो गुण भेद पर्याय भेद है, ये पर्याय भेद को भी गुण करके अपनी अभेद अनुभूति करे, और तो और अपने को बंध मोक्ष से भी भिन्न अपने को शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनुभव करे, ये उस सबके लिए है क्या। और इसके लिए ये जीव स्वयं करे तो है। यदि जीव यही अनुभव करता रहे कि मैं बाल बच्चे वाला हूँ, शरीर हूँ, स्त्री पुत्र मकान ज्यादा, तो अभी कहाँ है। उसके लिए नए वय कुछ लागू नहीं पड़ते, मतलब नए क्या समझाओ, नए उसके लिए समझाना है कार्यकारी, जो जिस नए से जो बात कही गई है वो अपेक्षा समझ के, और ये समझता है कि ये परमार्थ रूप बात नहीं, व्यवहार को जो व्यवहार मान के उसकी श्रद्धा छोड़ता है, उसके लिए व्यवहार नए का उपदेश कार्यकारी है। तो जो व्यवहार कोई परमार्थ मान के बैठा है, उसके लिए कोई उपदेश कार्यकारी नहीं। ठीक है, चले आगे, चलो। तो ये है, ये देखो क्या, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज शुद्धात्म द्रव्य है, उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक ज्ञान, उसके सम्यक आचरण रूप शुद्धोपयोग रूप से परिणित हुआ है जीव, मोक्ष का भी करता है और मोक्ष के फल का भी भोगता है। मोक्ष का करता और मोक्ष का भोगता होता है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों का जो परिणमन है, उसी को करता जानना चाहिए। क्या, जो शुद्ध परिणामों का जो शुद्ध और शुभाशुभ भाव का जो परिणमन है ना, जो परिणमन को जो करता है वो करता है, यानी उस परिणमन को जो करने वाला है वो करता है। और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, तथा यथार्थ में तो पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है। तो माने जो हमारा ये जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमन है, शुद्ध भाव रूप परिणमन है, यही हमारा कर्तापना है। हम शुद्ध भाव के करता है, अशुभ भाव के करता है, शुभ भाव के करता है। क्या इन भाव रूप कर्तव्य को अपने में जानना चाहिए कि हम इन भावों के करता, और मतलब हम इन शुभाशुभ शुद्ध भाव के करता तो है, लेकिन हम पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के करता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के भी अपने अपने परिणमन रूप से तो कर्तव्य है। जैसे पुद्गल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण का करता है, धर्म द्रव्य अपने गति निमित्तता का करता है, धर्म द्रव्य स्थिति निमित्तता का करता है, आकाश अवगान हेतुत्व का करता है, काल वर्तना हेतुत्व का करता है। तो वह अपने अपने कार्य के कर्ता तो है, अपने अपने परिणामों से जो उनका परिणमन है वही उनका कर्तव्य है, लेकिन वह पुण्य पाप आदि रूप से तो वे भी क्या है, अकर्ता, शुभाशुभ भाव रूप से अकर्ता। शुद्ध समझ में आया, मतलब पुद्गल कोई शुभ भाव नहीं करता, पुद्गल शुभ भाव का करता है, अशुभ भाव का करता है, शुद्ध भाव का करता है, और अपने अचेतन भाव का करता है। पुद्गल अपने अचेतन भाव का करता है, चेतन भाव का करता नहीं। तो जीव अपने चेतन शुभाशुभ भाव का, शुद्ध भाव का करता है, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का करता नहीं। समझ में आई ये कर्तापने की बात। तो 2 पॉइंट हो गए अपने, कारण और कर्ता। जीव मुख्य, कर्ता में जीव मुख्य, और कारण में 5 द्रव्य मुख्य। 5 द्रव्य कारण है, जीव अकारण है। कर्ता में जीव करता है, और 5 द्रव्य अपने परिणमन के तो करता है, लेकिन शुभाशुभ परिणमन के कर्ता नहीं होने से अकर्ता, और जीव शुभ अशुभ शुद्ध भाव का कर्ता। समझ में आ रही है। चले अगला वाला पॉइंट। हाँ बोलिए सर। कल तो आपने वो बताया था कि कर्ता में जीव और पुद्गल दोनों आ रहे थे। विभाव परिणाम 2 ही करते हैं, इस अपेक्षा वहां करता कहा था। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अपना शुभाशुभ भाव कौन करा, कल अपन ने इसी पॉइंट में भी बोला था, वो विभाव की अपेक्षा, विभाव रूप परिणमन 2 करते हैं इसलिए वो करता है। बाकी 4 द्रव्य विभाव रूप परिणमन नहीं करते, शुद्ध भाव रूप परिणमते इसलिए अकर्ता। तो विभाव रूप परिणमन का कर्ता कौन है ये पूछे तो 2 द्रव्य, और शुद्ध भाव के कर्ता कि 6 द्रव्य। 6 द्रव्य शुद्ध भाव के भी करता है, विभाव के भी करता है।
जैसे पुद्गल शुद्ध भाव रूपी परिणमता और विभाव रूपी परिणमता। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है ये? सर्वगत। अपन सर्वगत है कि नहीं है? क्यों? कैसे विनीत सर्वगत हो तुम? यदि सर्वगत है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं है? बताओ, कोई तो बताओ। हाँ, 2 जनों के हाथ खड़े हुए, और कोई? हाँ चलो बोलिए। हाँ बोलिए, सॉरी। श्री इधर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बोल दूं ना, मतलब जो नेक्स्ट लाइन में लिखा। हाँ सर तो पूरे लोक में व्याप्ति की अपेक्षा आकाश सर्वगत है, हाँ और लोक और अलोक की में व्याप्ति की अपेक्षा आकाश सर्वगत है, लोक और अलोक की व्याप्ति की अपेक्षा। और लोक में व्याप्ति की अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत है। बाकी जीव तो नहीं बताया है। जीव नहीं है, देखो जीव भी एक अपेक्षा सर्वगत कहा है, यहाँ नहीं, यहाँ की अपेक्षा नहीं। देखो एक और मैं पूछता हूँ, इन लोगों को मालूम होगा। बोलिए बिंदु जी। हाँ भैया, जब समुद्रघात के समय जीव सर्वगत प्रदेश से पूरी जगह फैलते हैं तो वो सर्वगत है, और वैसे वैसे अपने शरीर प्रमाण है। बढ़िया है, बढ़िया। और कोई जीव को सर्वगत किसी अपेक्षा से और भी कोई कहा है किसी अपेक्षा से? बोलिए रिंकल जी। प्राचीन सार में गाथा है ना, आदाणान प्रमाणम प्राणम रे प्रमाण उत्तिष्ठम णेयम लोया लोयम तम्हाणानस्तु सर्वगयम। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भी आत्मा को सर्वगत कहा है। हाँ, ज्ञान की अपेक्षा भी आत्मा को सर्वगत कहा है। ठीक है, ये पूछना चाहना था खासकर। वैसे आप लोगों को बाद में ख्याल में आ गया था, अनिता जी को, सपना जी को, कि ज्ञान की अपेक्षा भी क्या है, आत्मा सर्वगत कहा है ज्ञान की अपेक्षा से। प्रदेशों की अपेक्षा नहीं, ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो सर्वगत है। प्रदेशों की अपेक्षा कब कब आत्मा सर्वगत होता है, ये प्रश्न मेरा। चलो ये बताइए, प्रदेशों की अपेक्षा आत्मा कब कब सर्वगत होता है? लोक पूर्ण। बोलिए सपना जी। जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है उस टाइम। उसके अलावा? और उसके अलावा कोई केवल ज्ञान की अपेक्षा। हाँ वो तो है केवल ज्ञान। प्रदेशों की अपेक्षा आत्मा समुद्घात, लोक केवली समुद्घात के अलावा और कभी सर्वगत होता है? आहारक? नहीं, आहारक नहीं होता है। आहारक तो ढाई के बाहर नहीं जा सकता। हाँ बोलिए, बोलिए वीरेंद्र जी। ये जीव की अपेक्षा तो जब समुद्रघात के टाइम में, और बाकी में नाना जीव एक के अपेक्षा सर्वगत है, क्योंकि सब जगह लोक में व्याप्त है जीव। बराबर। एक जीव की अपेक्षा से कोई जब जीव केवली समुद्रघात करेगा तभी सर्वगत होगा। बाकी नाना जीव इस लोक में भरे पड़े हैं, तो नाना जीवों की अपेक्षा जो है ये जीव भी सर्वगत है। मैंने नाना जीव सर्वगत है ना, मैंने सारे जीवों को इकट्ठा करो तो सारे जीव लोक में सब जगह फैले हुए हैं, सर्वगत है, सर्व जगह है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं आकाश का जहाँ जीव ना हो। इसलिए उस अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से तो जो है जीव भी क्या है, सर्वगत। तो मैं देखो पढ़ता हूं मैं, इसमें बहुत बढ़िया दिया है सर। लोक और अलोक इन दोनों में व्याप्ति की अपेक्षा से आकाश को ही सर्वगत कहते हैं। वैसे तो वास्तव में सर्वगत वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक आकाश ही है, क्योंकि आकाश ही सब जगह गया हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये लोक में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये अलोक में नहीं है।
क्या? तो जीव ये धर्म अधर्म द्रव्य लोक व्याप्त तो है लेकिन अलोकाकाश में तो ही नहीं व्याप्त है, इसलिए वो सर्वगत नहीं है। सर्वगत तो वो हो जो लोक और अलोक दोनों में व्याप्त हो, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य लोक में व्याप्त है, अलोक में व्याप्त नहीं है। जीव भी लोक में व्याप्त हो सकता है केवल समुद्घात के समय, लेकिन अलोक में वो भी व्याप्त नहीं। एक आकाश ही है जो सदा काल सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए वास्तविक सर्वगत तो आकाश ही है, क्योंकि लोक और अलोक इन दोनों में व्याप रहा है। इस अपेक्षा से आकाश को ही सर्वगत कहते हैं। और लोक में व्यापने की अपेक्षा पूछो कि लोक में कौन व्याप रहा है, तो लोक में व्याप्ति की अपेक्षा धर्म और अधर्म ये दोनों सर्वगत है। क्यों? क्योंकि लोक में धर्म व्याप रहा है और पूरे लोक में धर्म व्याप्त है, पूरे लोक में अधर्म व्याप्त है। इस अपेक्षा और लोक की अपेक्षा वे सर्वगत है। और जीव द्रव्य जो है सो एक जीव की अपेक्षा से जब वो लोक पूर्ण समुद्घात करता है, केवली समुद्घात में भी वो जब वो लोक पूर्ण अवस्था में होता है तब वो सर्वगत होता है। उसके सिवाय एक जीव असर्वगत है, कभी भी उसके अलावा सर्वगत नहीं है। और अनेक जीवों की अपेक्षा से तो जीव सर्वगत ही होता है, क्योंकि अनेक जीव सब जगह व्याप्त है। और पुद्गल द्रव्य है तो लोक रूप महास्कंद की अपेक्षा से तो सर्वगत है। लोक रूप महास्कंद जो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, उसकी अपेक्षा से पुद्गल सर्वगत है। और शेष एक पुद्गलों की अपेक्षा से देखा जाए अभी जैसे इसकी अपेक्षा तो असर्वगत है, क्योंकि ये सारे लोक में तो ही व्याप्त है। इसकी अपेक्षा असर्वगत है क्योंकि लोक में व्याप्त नहीं क्या, तो इसलिए पुद्गल केवल महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। और कालाणु जो है एक एक कालाणु की अपेक्षा से तो काल द्रव्य सर्वगत नहीं है, लेकिन चूंकि लोक के सारे प्रदेशों में नाना कालाणु व्याप्त है, इसलिए नाना कालाणुओं की अपेक्षा से काल द्रव्य भी लोक में सर्वगत। ये विवक्षा है, समझ में आई? इतनी सारी विवक्षा बताई और कितना क्लियर कर दिया। यहाँ केवल क्षेत्र की बात करी, अपन ने ज्ञान की भी बात कर ली थी कि ज्ञान की अपेक्षा से जीव सर्वगत है, लेकिन यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा पूछ रहे हैं। तो क्षेत्र अपेक्षा जीव केवल एक जीव केवल केवली समुद्घात में सर्वगत है, बाकी काल में असर्वगत है। नाना जीवों की अपेक्षा जीव पूरे लोक में व्याप्ता है, इसलिए सर्वगत है। धर्म द्रव्य सदा सर्वगत है। कालाणु एक एक प्रदेश में, लेकिन अनेक कालाणुओं की अपेक्षा होगी सर्वगत है। और वास्तविक सर्वगत तो केवल आकाश है, क्योंकि वो लोक और अलोक सब जगह व्याप्त है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम लेंगे इसकी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आखिरी सर्वगत भी हो गया पॉइंट। अब अंतिम बात कर रहे हैं जाते जाते। इदरम्पि यपवेशे, यद्यपि व्यवहार ने से सब द्रव्य एक क्षेत्र में अवगाह में, एक क्षेत्र में अवगाह माने रहने से परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं, तथापि निश्चय नहीं से चेतना आदि जो अपना अपना स्वरूप है उनको नहीं छोड़ते। क्या कहा? यद्यपि व्यवहार नहीं से देखा जाए तो सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, परस्पर प्रवेश भी हो रहा है इनका। जैसे अभी जीव पुद्गल में प्रवेश होकर तिष्ठ रहा है, तो ये यूं देखा जाए व्यवहार से सब द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं, इस अपेक्षा से परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं। लेकिन निश्चय नहीं से देखा जाए तो जो चेतना आदि जो अपना अपना स्वरूप है ना, तो सब द्रव्य अपने अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ते, इसलिए कोई किसी में नहीं रह रहा है, सब अपने अपने में रह रहे हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा से देखो तो एक क्षेत्र में सभी द्रव्य रह रहे हैं, इसलिए सब परस्पर में प्रवेश कर रहे हैं और परस्पर प्रवेश के द्वारा एक दूसरे में तिष्ठते हैं, एक दूसरे में रहते हैं। क्योंकि एक ही क्षेत्र में सब रहने से उनको ये कहा जाता है कि परस्पर में प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं। लेकिन भले ही एक क्षेत्र में रहे, लेकिन मजेदार बात यह है कि वे अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। यदि छोड़ते होते तो जीव कब से पुद्गल हो गया होता और पुद्गल कब से जीव हो गया होता। लेकिन ये एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ते। क्या इस कारण से देखा जाए तो वे परस्पर में प्रवेश रहित है, क्योंकि भले ही एक क्षेत्र रह रहे हो लेकिन अपने अपने गुण धर्म को तो एक दूसरे को दे नहीं रहे, इसलिए वे अपने अपने में है, परस्पर में प्रवेश नहीं करते। समझ में आया? अपने में है कि परस्पर में प्रवेश करते हैं, बताओ। तो कह रहे हैं कि व्यवहार ने से भले एक क्षेत्र में रहने से परस्पर प्रवेश द्वारा परस्पर प्रवेश करते हैं कहा जाए, लेकिन निश्चय से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए वो परस्पर में प्रवेश से रहित है। जैसे चेतना अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, पुद्गल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता,
सब अपने अपने निज स्वरूप में लीन है, अपने अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए सब परस्पर के प्रवेश से रहित है। इस उपयुक्त कथन का तात्पर्य यह है कि इन छह द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक, शुद्ध बुद्ध आदि गुणीय स्वभाव जिसके ऐसा, और शुभ तथा अशुभ जो मन वचन और काय के व्यापार है उनसे रहित जो निज शुद्धात्मा द्रव्य है वही उपादेय है। क्या कहा? इस सारे कथन का तात्पर्य क्या है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक, शुद्ध बुद्ध आदि गुणीय स्वभाव जिसके ऐसा, और शुभ तथा अशुभ जो मन वचन काय के व्यापार है उनसे रहित जो निज शुद्धात्म द्रव्य है वही उपादेय है। क्या इस सारे कथन का मतलब, इस सारे से सार क्या निकालना है, इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि अपना निज आत्मा उपादेय है, बाकी सब छोड़ने योग्य है, सीधी सी बात है। जैव द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, शुद्ध बुद्ध गुण जिसका स्वभाव है और जो शुभाशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित है, ऐसा जो निज शुद्धात्म द्रव्य वो ग्रहण करने योग्य है, बाकी सब छोड़ने योग्य, अपना शुद्ध चिदानंद चैतन्य स्वभाव ग्रहण करने योग्य है। 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक, शुद्ध बुद्ध आदि गुणीय स्वभाव जिसका और शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से जो रहित है, ऐसा जो निज शुद्धात्म द्रव्य है वह उपादेय ग्रहण करने योग्य है। देखो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, विचार विस्तार कल करेंगे इसका। अब इसके उपरांत फिर भी षड द्रव्यों में से क्या है और क्या उपादेय है, इस स्वरूप को विशेष रीति से विचारते हैं। उनमें शुद्ध निश्चय नए से शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक सभी जीव है, इस कारण सर्व जीव ही उपादेय ग्राह्य है। सर्व जीव ही शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारी है, इसलिए जीव मात्र ग्राह्य है। जीव का जो स्वभाव है वो सब में है, इसलिए सब जीव ग्राह्य है। जो जीव का शुद्ध स्वभाव है सब में शक्ति रूप से पाया जाता है, और वो शुद्ध बुद्ध जो स्वभाव है वो स्वभाव तो हमारे लिए परम ग्रहण करने योग्य, वो स्वभाव ही तो ऐसा है, वो स्वभाव ही तो ग्रहण करने योग्य है। वो स्वभाव, उस स्वभाव के कारण जीव ग्रहण करने योग्य, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव है। और व्यक्ति रूप से अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय तथा साधु, ये 5 परमेष्ठी उपादेय है, और इन 5 में भी अनंत सिद्ध ये 2 ही उपादेय है, और इन दोनों में से भी निश्चय की अपेक्षा से सिद्ध ही उपादेय है, और परम निश्चय से भोगों की अभिलाषा आदि रूप जो संपूर्ण विकल्पों के समूह है उनसे रहित जो परम ध्यान का समय है, उस समय में सिद्धों के समान जो निशुद्धात्मा है वही उपादेय है, अन्य सब है यह तात्पर्य है। क्या बढ़िया बात कही। देखो व्यक्ति रूप से देखा जाए तो पंच परमेष्ठी हमारे लिए उपादेय, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट किया है। हमारा जो शुद्ध स्वभाव है वो अभी शक्ति रूप से पाया जाता है, लेकिन उनमें व्यक्त भी हो गया है, क्या उनने वो कार्य कर लिया है, इसलिए वो हमारे लिए उपादेय, पंच परमेष्ठी उपादेय ग्रहण करने को। और 5 में भी अनंत सिद्ध तो पूर्ण उपादेय, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को पूर्ण प्रकट कर लिया। और भी उनमें भी जाना जाए तो सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर चुके, इसलिए वो परम उपादेय है। और परम उपादेय देखा जाए क्या परम, तो वो परम निश्चय की अपेक्षा से तो जब हम भोगों की अभिलाषा आदि जितने भी विकल्प है उन सब विकल्पों से रहित जब हम परम ध्यान के समय में बैठे हैं, उस परम ध्यान के समय में तो जो हमारा निज शुद्धात्मा है वही उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है। और उस समय तो हमारे लिए अन्य सब है, यहाँ तक कि उस काल में हमारे लिए पंच परमेष्ठी भी उपादेय नहीं है, अपना निज शुद्धात्मा ही परम ध्यान के समय में ध्येय है, उपादेय है। समझ में आ रहा? अब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है? सो कहते हैं मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्ण विभाव से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व, राग आदि संपूर्ण विभाव से रहित होने के कारण
आत्मा शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का अर्थ बता रहे हैं। शुद्ध का अर्थ क्या है कि मिथ्यात्व राग आदि संपूर्ण विभाव से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है। और बुद्ध क्यों कहा जाता है? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहा जाता है। इस प्रकार जहां जहां शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव या पद आवे वहां वहां सर्वत्र यही पूर्वोक्त लक्षण समझना चाहिए। सब जगह लगा लेना, जहां जहां शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव कहे तो शुद्ध का मतलब मिथ्यात्व राग आदि संपूर्ण विभाव से रहित का अवस्था है। सारे विभाव से रहित को हम कहते हैं शुद्ध, और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण बुद्ध कहते हैं। इस प्रकार जहां जहां शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पद आवे वहां सब जगह ये अर्थ समझ लेना चाहिए, ये लक्षण समझना चाहिए। इस रीति से 6 द्रव्यों की चूलिका वो समाप्त हुई। 6 द्रव्यों की चूलिका विषय भी अपना पूरा हुआ। अब चूलिका इस शब्द का अर्थ कहते हैं कि चूलिका किसको कहते हैं? तो चूलिका किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान अथवा कहे हुए विषय में जो नहीं कहा हुआ विषय है उसके व्याख्यान को तथा उक्त और अनुक्त से मिला हुआ जो कथन है उसको कहते हैं। 3 बातें कही चूलिका में। जो कहा है उसके विशेष व्याख्यान करने को चूलिका कहते हैं, एक अर्थ। अथवा जो कहा हुआ में हम जो कुछ नहीं कहा हुआ, जो कुछ कहने से रह गया है, जो हमने विषय का वर्णन किया उसमें जो कुछ कहने से रह गया उसके व्याख्यान को भी चूलिका कहते हैं। और कहा हुआ नहीं कहा हुआ दोनों से मिला हुआ जो कथन है उसको भी चूलिका कहते हैं। इसे 3 प्रकार से चूलिका का अर्थ है। समझ में आया? विशेष व्याख्यान को चूलिका कहते हैं किसी भी पदार्थ के, कहा हुआ हो चाहे नहीं कहा हो, किसी पदार्थ का विशेष व्याख्यान करना हो, सामान्य से वर्णन किया और किसी का विशेष वर्णन करना है तो वो भी चूलिका है। और जो कहा हुआ में कुछ छूट गया कहने से उसको कहना वो भी चूलिका है। और कहा हुआ और नहीं कहा हुआ से मिला हुआ जो कथन है उसको भी चूलिका कहते हैं। ऐसे 3 चूलिका के अर्थ है, सब जगह लगा लेना। जैसे चरणानुयोग सूचक चूलिका, तो वहां भी चूलिका का यही अर्थ करेंगे। और भी जहां जहां चूलिका शब्द आएगा सब जगह ये अर्थ करें। समझ आया? इस प्रकार ये 6 द्रव्यों की चूलिका वो यहाँ पर समाप्त हुई। अब कुछ प्रश्न आपका तो उसमें पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया विषय दिया है देखो इसमें, खासकर ये जो आज जो अपन ने पढ़ा ना, ये क्या कौन उपादेय, क्या पंच परमेष्टि में 6 द्रव्यों में वो है क्या है, उपादेय क्या है। तो शुद्ध निश्चय से तो शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक सभी जीव, माने वो जो चैतन्य शक्ति रूप जो स्वभाव है वो उसको उसकी अपेक्षा मतलब वो उस शुद्ध स्वभाव के धारक सब जीव है। वो शुद्ध स्वभाव अद्भुत है, वही ग्रहण करने योग्य। तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही हमारे लिए क्या है, उपादेय। क्या केवल ज्ञान रूप राग द्वेष आदि विभाव से रहित तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वो ग्रहण करने योग्य। और वो सब में इसलिए सब जीव उपादेय है। और व्यक्ति किन में हुई है, तो व्यक्ति पंच परमेष्टि में हुई है, इसलिए पंच परमेष्टि उपादेय। पंच परमेष्टि में भी अनंत सिद्ध उपादेय, अनंत सिद्ध में भी सिद्ध भगवान उपादेय। और परम निश्चय से भोगों की अभिलाषा से रहित, जब संपूर्ण विकल्पों के समूह से रहित जब परम ध्यान का काल है, तो परम ध्यान के काल में तो सिद्धों के समान जो निशुद्धात्मा है वही उपादेय है, अन्य सब द्रव्य है। मैंने ध्यान के काल में अपना निज आत्मा उपादेय, ध्यान के काल में पंच परमेष्टि भी उपादेय नहीं है। फिर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का अर्थ बताया था, फिर अंत में चूलिका का अर्थ बताया था। इस प्रकार से ये पूरी गाथा समाप्त हुआ है यहाँ पे। और ये पहले भी अपन ने बात पढ़ी थी अपन ने, 6 द्रव्यों में चिदानंद वीतराग शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिसका है, जो शुभाशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित जो निशुद्धात्म द्रव्य है वही उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य, वही ध्यान करने योग्य, वही ध्येय। अब कुछ प्रश्न आपका तो पूछ लीजिए। सब समझ में आ गया? बोलिए सपना। एक स्वभाव का मतलब क्या, अखंड रूप से? एक रूप, एक रूप, शुद्ध और बुद्ध एक रूप। एक का अर्थ नहीं दिया अलग से, मैं भी सोच रहा था
इन एक का अर्थ एक मतलब शुद्ध और बुद्ध एक रूप, अलग मतलब शुद्ध बुद्ध से अन्य रूप नहीं होना, ये एक स्वभाव। और कोई प्रश्न? सब समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है किसी के, इसका मतलब दो बातें हैं। अभी मैं 11 पॉइंट पूछूंगा कल, 11 पॉइंट अभी बता सकते हो कोई 11 पॉइंट आप में से? 11 बिंदु से अपन ने समझा क्या? परिणामी मूर्त, परिणामी जीव, मूर्त सप्रदेशी, एक क्षेत्रवान, नित्य, कर्ता, कारण, सर्वगत, और एक में भी छूट गया मेरे से भी पैसा। 10 चीजें पढ़ी है हमने, 11 चीजों, 11 में से 10 याद है, 10% मेरे भी रहेंगे। कौन सी चीज छूट गई अर्पिता जी मालूम? क्रिया सहित। मैंने 10 बिंदु बोले ना, एक छूट गया पैसा क्रिया सहित है। क्रिया सहित क्रियावान। अच्छा हाँ, सक्रिय है, सक्रिय, क्रिया से नहीं बोला था, क्रिया से बोला, क्रिया से हो गए 11 पॉइंट। ठीक है।